चौथा पेपर है हठ योग व योग विज्ञान के मॉडल क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन है यम एवं नियमों के नाम लिखिए। यम होते हैं 5 प्रकार के, नियम भी हैं 5 प्रकार के। यम में है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम है सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। फिर है षट कर्मों एवं अष्टांग योग के नाम लिखिए। षट कर्म होते हैं 6, अष्टांग योग के अंग होते हैं 8। सबसे पहले धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नोली, कपालभाति। अष्टांग योग में पहला है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। फिर आगे रेचक, पूरक, कुंभक से क्या अभिप्राय है। रेचक का अर्थ होता है श्वास को बाहर निकालना, पूरक का अर्थ होता है श्वास को अंदर लेना, कुंभक का अर्थ होता है श्वास को अंदर बाहर रोक कर रखना। फिर है हठ योग साधना के कितने अंग हैं। हठ योग साधना में 2 ग्रंथ हैं, पहला है हठ प्रदीपिका और दूसरा है गैरंड संहिता। हठ प्रदीपिका में ये है हठ योग साधना के अंग आसन, षटक्रम, प्राणायाम, फिर है मुद्रा व बंध, फिर है नादानुसंधान। फिर है आज्ञा चक्र में कौन सी हार्मोन ग्रंथि होती है, पीनियल ग्रंथि। शरीर वर्धनात्मक 3 आसनों के नाम लिखिए। पहला है ताड़ासन, दूसरा है वृक्षासन, तीसरा है भुजंगासन। फिर है वज्रोली मुद्रा क्या है। वज्र नाड़ी पर प्रभाव पड़ता है वज्रोली मुद्रा में, और वज्र नाड़ी होती है जो प्रजनन अंगों को मस्तिष्क से जोड़ने का काम करती है। वज्रोली मुद्रा की विधि है कि कोई भी दंडासन में बैठकर श्वास भरते हुए शरीर को ऊपर उठाना व श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे लाना। इसके लाभ क्या होते हैं कि ये ब्रह्मचर्य के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। आगे है अष्टांग योग ग्रंथ के रचयिता कौन है। अष्टांग योग ग्रंथ के रचयिता महर्षि पतंजलि है। आगे उज्जाई प्राणायाम के 2 लाभ लिखिए। मन शांत होता है, श्वसन प्रणाली में सुधार होता है। योग की परिभाषा लिखिए। योग की परिभाषा योगेश चित्त वृत्ति निरोध। क्या है कि चित्त वृत्तियों का रुक जाना ही क्या है, योग है। सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन है चक्रों के स्थान पर लाभों का वर्णन कीजिए। शरीर जो चक्र होते हैं वो कितने होते हैं, अपने शरीर में 7 चक्कर होते हैं, 7 और पढ़े हैं, उसमें उनका क्या हर चक्कर का क्या महत्व है ये इसमें बताना है। शरीर जो चक्कर होते हैं वो शरीर में ऊर्जा का केंद्र होते हैं। सबसे नीचे होता है वो मूलाधार होता है जो एनस पार्ट में, फिर उससे ऊपर स्वादिष्ठान, फिर नाभि में मणिपुर, फिर अनाहत हृदय में, फिर विशुद्धि कंठ में, फिर जो बाहों के बीच में आईब्रोज के बीच में होता है आज्ञा चक्र, फिर मस्तक पर शस्त्रार चक्र। अब है बैठकर किए जाने वाले 2 आसनों के नाम विधि लिखिए। तो बैठ कर किए जाने वाले आसनों में पहला आसन है पद्मासन, दूसरा है वज्रासन। फिर है खड़े होकर किए जाने वाले 2 आसनों के नाम विधि लाभ का वर्णन कीजिए। तो खड़े में सबसे पहला है ताड़ासन, दूसरा है वृक्षासन। त्रिबंधों का वर्णन कीजिए। त्रिबंध 3 होते हैं, मूल बंध, उड़ान बंध और जालंधर बंध। मूल बंध होता है एनस पार्ट में, उड़ान बंध होता है पेट में और जालंधर बंध होता है कंठ में। फिर है प्राणायाम के स्वरूप का वर्णन कीजिए। ये इस कितने जो अलग अलग बताए हैं इसमें हठ प्रदीपिका में 8 प्रकार के बताए हैं, सूर्य भेदी और उज्जाई, शीतली, शीतकारी, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी। और जो प्राणायाम का अर्थ होता है श्वास को नियंत्रण करने की कला है। और उनके प्रकार क्या है, पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक होता है श्वास को अंदर लेना, और रेचन का अर्थ होता है छोड़ना, और कुंभक को अंदर या बाहर होल्ड करना। और जो श्वास को नियंत्रण करने की कला ही क्या है, प्राणायाम है। फिर है मंत्र योग पर टिप्पणी लिखिए। मंत्र योग में होता है मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है, आध्यात्मिक जागरूकता प्राप्त करने के लिए साधन माना गया। फिर है योग चिकित्सा की अवधारणा लिखिए। योग चिकित्सा से क्या होता है, शारीरिक, मानसिक और भावात्मक बेहतर। फिर है आसनों के नामों का वर्णन कीजिए। आसन होते हैं बैठ कर किए जाने वाले होते हैं, खड़े होकर किए जाने वाले होते हैं, फिर पीठ के बल होते हैं किए जाने वाले हैं, पेट के बल और इन आसनों के नाम लिखने हैं। सेक्शन सी है। सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का वर्णन कीजिए। तो इसमें जो भी योग प्रोटोकॉल में जो प्रार्थना उसके जितने भी चरण हैं उन चरणों का वर्णन करना है।
फिर है त्रिबंध व अष्ट सिद्धियों का वर्णन कीजिए। बंध कितने होते हैं? 3 होते हैं, मूलाधार बंध, उड़ियान बंध और जालंधर बंध। सिद्धियाँ कितनी होती है? अष्ट सिद्धियाँ अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, इशितव, विशितव। और फिर आगे है हठ योग के स्वरूप का वर्णन कीजिए। हठ योग के जो भी उसके 4 उपदेश है उन 4 उपदेशों के बारे में बताना है। फिर आगे है षटक्रमों का परिचय व महत्व लिखिए। षटक्रम कितने होते हैं? 6 होते हैं, धोती, बस्ती, नेति, नूली, त्राटक, कपालभाति। इन सभी षटकर्मों का वर्णन करना और उनका महत्व बताना है।